आप देख रहे हैं पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको दिखाएंगे वार्ड नंबर 61 के पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। बता दें, पार्षद रुबीना बेगम पति मोहम्मद रेहान को मिले थे 977 वोट। वार्ड में कुल मतों की संख्या 4974 और कुल पड़े मतों की संख्या 2873। वार्ड नंबर 61 के पार्षद पति मोहम्मद रेहान में अपने वार्ड में क्या किया विकास कार्य, इसकी भी जानकारी। वार्ड में कई जगह पानी की प्रेशर की समस्या थी, उसको दूर करने के लिए 3 फुट नीचे करके पाइपलाइन डलवाने का कार्य शुरू कराया। पुरुष सीट होने के बाद खुद लड़ेंगे मोहम्मद रेहान। वार्ड नंबर 61 में हम मौजूद हैं। यहाँ के हमारे पार्षद पति हमारे साथ रेहान भाई मौजूद है। मैं इनसे बात करूँगा पिछले 5 सालों में इन्होंने क्या क्या काम अपने वार्ड में कराए हैं, क्या क्या काम अभी होना बाकी हैं। हमारे साथ रेहान भाई मौजूद है। मैं इनसे सीधी बात करूँगा और जानूँगा वार्ड के पिछले 5 साल के कामों का विवरण। रेहान भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। पिछले 5 सालों में आपने अपने वार्ड में क्या क्या काम कराए? मैंने सुना है कि आप पार्षद भी रहे हैं, सभासद भी रहे हैं, आपको 10 साल आपके वार्ड में हो गई, तो क्या काम आपने अपने वार्ड में अपनी वार्ड की जनता के लिए कराए? वैसे तो मैं अपने मुंह से आपको क्या बताऊं, लेकिन फिर भी कुछ काम बताता हूं। ये मेरी जनता का मुझ पर कर्ज है, जो मुझे उन्होंने 2 बार नगर पालिका में भेजा पहले, उसके बाद में मुझे नगर निगम में पहुंचाया। इत्तेफाक से पिछली बार ये लेडीज सीट हुई थी, तो वहाँ मेरी पत्नी वार्ड नंबर 61 से विजयी रही थी। मैंने पूरी मेहनत से काम किया। मैं आपको गली नंबर 2 से लेकर के चलता हूँ। रामगढ़ रोड पर जो गली नंबर 1 है, जो कि 12 फीट भराव होने की वजह से कभी नहीं बन पाई थी, लेकिन आज उसमें काम लगा हुआ है, काम चल रहा है। गली नंबर 2 में पानी की पाइपलाइन पहले भी पड़ी थी, लेकिन वो कुछ ऊपर थी तो पानी का प्रेशर नहीं था, तो वहाँ भी काम चल रहा है। उसको 3 फीट नीचे कराया गया। पूरे वार्ड के लिए 1100 मीटर की लाइन मंजूर कराई है दोबारा से। वार्ड में गली नंबर 2 में हाजी मुकीम साहब के दरवाजे पर समर लगवाया गया। गली नंबर 3 में सरताज मिस्त्री के दरवाजे पर समर लगवाया गया। गली नंबर 3 में ही लल्ला डिश वाले के यहाँ समर लगवाया गया। गली नंबर 4 मदीना कॉलोनी में झब्बू मिस्त्री के पास समर लगवाया गया। गली नंबर 4 में आयशा मस्जिद के लिए एक समर लगवाया गया। गली नंबर 5 मोबिन मैनेजर के दरवाजे पर समर लगवाया गया। गली नंबर 14 निसार मुल्ला जी के दरवाजे पर समर लगवाया। गली नंबर 14/1 इमरान सुनार के दरवाजे पर समर लगवाया। गली नंबर 14/2 लल्लन के दरवाजे पर समर लगवाया। कोहनूर रोड गली नंबर 12 भूरा के दरवाजे पर समर लगवाया। कोहनूर रोड गली नंबर 19 उवैस मुल्ला जी के दरवाजे पर समर लगवाया। ये तो हुआ मेरा पानी का काम, ये मेरे द्वारा लगवाए गए समर थे। बाकी कोहिनूर रोड जो पहले भी कभी नहीं बना था, सन 2014 में मैं सभासद था, उस दौरान वो कोहिनूर रोड पहली बार बना। फिर उसके बाद दोबारा कोहिनूर रोड की हालत ख़राब हो गई, सीवर लाइन और पाइपलाइन डलने से जड़ा झाल की। उसके बाद में अभी पूरा रोड फिर दोबारा से बनवाया गया है। कोहिनूर रोड से लिंक गलियाँ मेरी सारी गलियाँ बनवाई। कोहिनूर रोड से लिंक केवल एक गली दिनेश कारखाने के बराबर में है, कच्ची गली है, प्लॉट की नींव नहीं भरी हुई थी, इस कारण वो नहीं बनी थी। इंशाअल्लाह अगर जनता का प्यार दोबारा से मिला तो वो गली नंबर 2 जिसमें जिस गलियों में पाइपलाइन पड़ेगी, सबसे पहले उनमें सीसी का काम कराया जाएगा इंशाअल्लाह। अब इंटरलॉकिंग का कोई काम नहीं कराया जाएगा, क्योंकि पानी और सीवर सब हो चुका, गलियाँ सारी बन चुकी हैं। 3 या 4 गलियाँ मेरी बाकी हैं। इंशाअल्लाह अगर जनता का प्यार मिला तो सबसे पहले वो गलियाँ भी। सफाई की व्यवस्था पिछले 5 सालों में वार्ड में कैसे रही? कितने कर्मचारी आपके वार्ड में रहे हैं जिन्होंने मेरे वार्ड में 16 कर्मचारी रहे, और सफाई व्यवस्था वाकई बहुत अच्छी रही। सफाई के मामले आप जनता से पूछिए, कि गली गली जा करके पूछें कि सफाई व्यवस्था कैसी रही। सफाई के मामले में मैं खुद जैसा अपने घर को पसंद करता हूँ, जैसा मैं अपने आप को पसंद करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरा वार्ड रहे। कूड़े का ट्रैक्टर 10 साल से आज तक लगा हुआ है। 10 साल पहले कूड़े का ट्रैक्टर लगा था, आज से 1 महीना पहले डोर टू डोर की गाड़ी भी मेरे वार्ड नंबर 61 में लग गई है। जनता का प्यार रहता है, जनता के बीच रहता हूँ। जब भी कोई मुझे याद करता है फ़ोन पर फ़ौरन हाजिर होता हूँ। तो ये आप जब वार्ड में जाकर के लोगों से पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा इसका। स्ट्रीट लाइटें वगैरह वार्ड में रोशन करने के लिए आपने किस तरह का काम किया है, इसमें क्या रहेगी? मेरे ख्याल से स्ट्रीट लाइट मुझसे ज़्यादा शायद ही किसी वार्ड में लगी होगी, शायद। आप देखिएगा, ये वार्ड पहले जब वार्ड नंबर 34 हुआ करता था और मैं सभासद था,
समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो ये वार्ड जाटपुरी से लेकर रामगढ़ थाने तक लगा करता था। मैंने सारे में अपने उसी सभासद के कार्यकाल में लाइट लगवाई और रोशनी कर दी पूरे में। इसी रामगढ़ रोड पे मैंने ये नहीं देखा कि वो वार्ड कौन सा है, ये वार्ड कौन सा है, पूरे रोड पे लाइट, चाहे वो वार्ड दूसरे का होता था चाहे मेरा होता था, लाइट लगवाई सारी। उसके बाद में 2017 में नगर निगम बन गया तो एक वार्ड के 2 वार्ड हो गए, तो फिर मैंने दोबारा से लाइटें लगवाई। तो आप जिस गली में निकल जाएं आपको अंधेरा नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। पहले महिला सीट थी जो अभी मौजूदा आप रहे हैं, महिला सीट है, अब तो इसमें आरक्षण हुआ है तो मेल सीट हुई है। तो इस बारे में किस तरह की खुशी जो अंदर से निकल कर, क्योंकि महिलाएं नहीं जा पाती हैं जब सदन होता है निगम का, तो वहाँ अपनी आवाज़ को नहीं रख पाती। मुस्लिम महिलाओं में खासतौर से हमने ये चीज़ महसूस करी है। अब तो आपको खुद एक लड़ने का मौका मिला, तो इस पर आपकी क्या रहेगी? मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे खुद से जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ की आप जानते हैं लेडीज नहीं बोल पाती हैं सदन में। सदन होता है जैसे विधानसभा होती है, ऐसा हमारा नगर निगम का सदन होता है, नहीं बोल पाती हैं उतना। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे सदन में बोलने का मौका मिलेगा। अब मुझसे कोई ये नहीं कहेगा कि आपकी पत्नी अंदर रहेंगी आप बाहर जाइए। इंशाअल्लाह अगर जनता का प्यार मिला तो मैं खुद जाऊँगा और अपने वार्ड की जनता के लिए जितना लड़ सकता हूँ लड़ूंगा, काम करूँगा और पूरे वार्ड को चमकाऊँगा। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से बहुत अच्छी है और इंशाअल्लाह तीसरी बार पहुंचेंगे, यकीन है। अगर दोबारा जनता अगर मौका देती है आपको, निगम में पहुंचाती है, तीसरी बार आपको मिलता है बनने का मौका, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता अब वार्ड के लिए क्या रहेगी? रामगढ़ रोड बड़ी तकलीफ होती है निकलने में, काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है और बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं रोड पर, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश होगी कि अब की बार, अभी तक हमारा रामगढ़ रोड 16 फीट चौड़ा है, इसको 20 फीट कराया जाए या फिर नाली से नाली तक सीसी का कराया जाए। अच्छा, इंशाल्लाह सबसे पहली प्राथमिकता रामगढ़ रोड इंशाल्लाह। अच्छा, इससे पहले भी आपने कोशिश की रामगढ़ रोड को बनवाने की? क्योंकि एक बहुत बड़ा रोड माना जाता है ये रामगढ़ रोड, यहाँ से लेकर दूसरे हाईवे से जोड़ता है। जी जी जी, मैंने कई दफ़ा लिख करके दिया, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, सरकार होती है, थोड़ी सी दिक्कत आती है। काम हुए हैं मेरे, सारे करवाए हैं, लेकिन रामगढ़ रोड बड़े बजट का काम था। लोग आपको एक दबंग पार्षद के रूप में देखते हैं, एक जड़दार पार्षद के रूप में देखते हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? इस पर मैं थोड़ा सा आपकी चाहता हूँ अल्फाज। मैं अपनी जनता के बीच बिल्कुल वैसा ही रहना चाहता हूँ जैसा मेरी जनता मुझको पसंद करती है। अगर वो दबंग मानती है तो उनका काम होना चाहिए ऐसे ही सही। मुझे खुशी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काम चाहता हूँ, काम हो, और जनता मुझसे काम चाहती है, मैं उनका काम करना चाहता हूँ। ये थे वार्ड नंबर 61 के पार्षद पति रेहान भाई, जिनसे हमने बात की। अब इन्होंने तमाम जो काम गिनाए हैं वो जनता से पूछेंगे, जनता से बात करेंगे कि जो उन्होंने काम गिनाए हैं वो काम ज़मीनी स्तर पर हुए हैं या नहीं। चलिए मेरे साथ, जनता से होगी सीधी बात। हमने पार्षद से की सीधी बात, अब आए हम जनता के बीच, जनता से करेंगे बात। क्यों उनके पार्षद ने क्या काम कराए हैं इस वार्ड में। पार्षद का दावा था कि उन्होंने एक बेहतर विकास इस वार्ड के अंदर वार्ड नंबर 61 में कराया। अब हम, ये जनता है यहाँ की, ये जनता बताएगी कि पार्षद ने जो कहा है क्या वो जमीनी हकीकत बिल्कुल साफ तौर पर नजर आती है या सिर्फ कागजों की ही बात है। ये तमाम क्षेत्रीय जनता है वार्ड नंबर 61 की। मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा इनका क्या कहना है अपने पार्षद के लिए और पार्षद के कामों के लिए। क्या नाम है आपका? बोलो। मेरा नाम तो राशिद है। राशिद जी, पिछले 5 सालों में पार्षद जी ने क्या क्या काम कराए? काम तो बहुत कराया है इन्होंने। हर गली में 2 समर लगे हुए हैं और सड़कें बनवाई है। पानी की पाइपलाइन 1100 मीटर की पाइपलाइन खिंचवाई है इन्होंने, और पानी आपको घर घर में पानी मिलेगा। और ऐसे ही पार्षद की हमें जरूरत है। हल्के आदमी के काम भी नहीं है इसमें। पार्षद बीजेपी के उसमें मेयर बने हुए हैं, तो हल्के आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, कर रहे आदमी का ही काम है। तो क्या मानते हैं कि जड़दार आदमी है जो यहाँ के पार्षद है, जो उन्होंने कहा है वो सच है? सब सही बात है। काम भी कराया, काम भी कराया उन्होंने, काम बोल भी दिया है। और आप अपनी यहाँ से देख लो, वार्ड में गलियां और रोडों की किस तरह की व्यवस्था रही है? पिछले 5 सालों में बनी है या नहीं बनी? क्या? अरे जी, मस्जिद वाली गली में देख लो 8 फुट भराव है, उसमें अभी गली बन रही है 12 फीट भराव है। किसी में मजाल नहीं थी, कोई बनवा देता। मस्जिद वाली गली है और काम निरा हो रहा है। और 1100 मीटर की पाइपलाइन डली है, अभी ताजी खबर है। जी जी, हाँ, और सड़कें बनवाई है। हर गली में 2 समर लगवाए। 10 साल से यही पार्षद बन रहे हैं, अगली साल भी यही बनेंगे। तो मौका इन्हें दोबारा देना चाहेंगे? बिल्कुल मिलेगा, यहाँ के बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एक सवाल है आपसे कि आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर देंगे? अब 10 में से 10 सवा 10।
देना चाहेंगे तो हाँ। पूरी तरह से संतुष्ट हैं आप अपने पार्षद से? तीसरी बार जिता के भेज रहे हैं हम। पूरा आपने मन बना लिया है? बिल्कुल। ये यहाँ की जनता है जिसने अपना पूरी तरह से मन बना लिया है कि अपने पार्षद को वो चुनकर दोबारा से मौका देना चाहिए। कुछ महिलाएं भी हैं इस वार्ड की, मैं उनसे बात करूंगा, उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? छोटी बेगम। ये बताइए, पिछले 5 सालों में आपके पार्षद ने आपके वार्ड में क्या क्या काम करा है? ऐसा आपको कुछ समस्या जरूरतें रही होंगी? हाँ, जो सब आप जरूरतें उनके पास पूरी गए? करते रहे। हाँ जी, कैसी जरूरतें थी जिनको पूरा कराए? क्या एक आवाज पे वो अरे आपके जब खड़े पानी हुए आने हैं? की, हाँ सब काम सही होते रहे। कोई गलियां काम वगैरह हाँ बन नहीं है, फिर शुरू हो गई, बन गई फिर शुरू हो गई, बन नहीं है। पिछले पहले भी उन्होंने काम कराए हैं वार्ड में कि नहीं? हाँ कराए है। पानी वगैरह प्रॉपर आपको मिलता रहा है हाँ, पिछले पानी 5 मिलता सालों में? रहा, हाँ। तो सब अब आप काम होते रहे। अब आप अपनी दुआओं से किसको पहुंचाना चाहेंगी नगर निगम? नहीं पहुँचाएंगे, किन्हें किन्हें पहुंचाएंगे? उनको ही पहुँचाएंगे, रेहान भाई को, और किनको जो पहुँचाएंगे? मौजूदा पार्षद है उनको दोबारा मौका देंगे आप? दोबारा भी देंगे, तिबारा भी देंगे। तीसरी बार बनेंगे आप? हाँ तो पूरा मन बना लिया है यहाँ की जनता ने? हम वोट नहीं देते हैं, किसी का वो नहीं है, वो नहीं देते हैं। काम वाले वो नहीं देते हैं। जी, काम बोलता है भाई, काम किस तरह का काम रहा है पिछले 5 सालों में? 5 सालों में पार्षद जी का मतलब अनगिनत काम है। क्या क्या बताए यार, पीछे की गलियां जो कभी नहीं बनी थी वो बनी हुई है। मस्जिद वाली गली, गली नंबर 1 मदीना कॉलोनी, गली नंबर 1 है, वो कभी नहीं बनी। यहाँ पर रहते हुए हमें 35 साल से ऊपर हो गए, कभी हमने नहीं देखा जिस तरह का इस बार विकास देखने को मिला। विकास बेहतर आपके हिसाब से वार्ड में हुआ है? बिल्कुल 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 बेहतर काम हुआ है। अच्छे मतलब एक अच्छी वो है, और इंशाल्लाह अगली बार भी पार्षद यही बनेंगे। पूरा मन बना लिया है आपने? मन बना लिया है इन गली में। और देखिए अभी जनता, देखिए ये पाइपलाइन डल रही है, काम चल रहा है इसमें। और देखिए मैं खुद कनेक्शन का सामान लेके आया हूँ, सबने कनेक्शन हो ये रहा है। काम अब बिल्कुल जैसे निकाय चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो क्या माना जाए कि चुनाव की वोटर्स को लुभाने के लिए ये काम कराया जा रहा है? इससे पहले भी ये काम होते नहीं रहे? नहीं, ये काम पहले पल्ली गलियों में हो रहा था उधर से, और उधर से जब आई है ये गली नंबर 2 है, मदीना कॉलोनी गली नंबर 2, अब इधर की तरफ आए हैं तो इधर काम हो रहा है। मतलब ये नहीं है कि ये गली छोड़ दी वो गली छोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं है, सारी गलियों में काम हो रहा है। पार्षद का कहना है कि जब जब जनता को, उनके वार्ड की जनता को उनकी जरूरत पड़ती थी तो वो फौरन मौके पर उपस्थित रहते थे। क्या उनका ये वादा सच है या खोखला नजर आता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सच है उनका। जरूरत पे मिलते थे वो? 24 घंटे जब भी किसी ने फोन भी किया है या कोई भी बात कही है, तुरंत आए जरूर हुए हैं। 2 बार आपने पार्षद बनाकर नगर निगम भेजा, 1 बार सभासद बनाकर भेजा, तीसरा क्या आप मौका देना चाहते हैं? मैं मानता हूं कि वजह है, क्या किसी तरह का कोई बदलाव भी चाहते हैं? कुछ क्या ऐसा बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए? कोई बदलाव दूसरा क्या पार्षद हो? नहीं नहीं नहीं, कोई बदलाव नहीं है। बदलाव यही है जो भी कुछ है रेहान भाई, और कुछ पूरी नहीं। तरह से अपना पूरी तरह से मन बना हुआ है। ये है वार्ड नंबर 61 की जनता जो पूरी तरह से अपना मन बनाए हुई है कि उनको, जो उनके मौजूदा पार्षद है, उनको वो तीसरी बार मौका देना चाहती है और पूरी तरह से सिर्फ उन्हीं को ही जिताना चाहते हैं और उन्हीं को ही पसंद करते हैं। और भी तमाम इस वार्ड के कुछ सज्जन लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। जो बुजुर्ग हैं इस वार्ड के, मैं उनसे बात करूंगा उनका क्या कहना है और किन मुद्दों को लेकर वो इस बार अपने जहन में रखकर वोट देंगे दोबारा से अपने पार्षद को। क्या नाम है आपका? मुसब्बिर। हमारे पार्षद जैसे एक भी पार्षद नहीं है समझ में, और हमें ऐसी पार्षद की जरूरत है जो हमारे वार्ड में सीना खड़ा करके आ सके, बोल सके। ऐसे ही आदमी हम की सुन रहे हैं जरूरत कि है। रेहान भाई काफी जलदार पार्षद रहे हैं। बिल्कुल रहे हैं। इन्हीं के अपोजिट एक जो 52 नंबर वार्ड से दूसरे वार्ड के पार्षद हैं, वो अब इस वार्ड से आपके लड़ रहे हैं, तो वो भी तो एक जलदार पार्षद माने जाते हैं, तो उन्हें आप क्यों मौका नहीं देंगे? तो जैसा है ये तो हमारे बरते हुए हैं, करते हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है। अभी आएंगे, जीत के चले जाएंगे। हमारे बरते हुए हैं, हर मौके पे हमारे साथ हैं, अच्छे बुरे में साथ हैं। इसलिए हमें ऐसे पार्षद की जरूरत है। तारीफों का पुल बांध रहे हैं आप। मैं आपसे एक सवाल और करता हूं कि सफाई की व्यवस्था आपके वार्ड में कैसी रही? बिल्कुल होती है, बहुत बढ़िया होती है। सुबह अब तो गली बन रही है, सफाई तो रोज होती है, सफाई रोज झाड़ू नाली सब होती है। ये कौन सा एरिया लगता है? मदीना कॉलोनी गली नंबर 2। गली नंबर 2।
ये वार्ड नंबर 61 में हम मौजूद है। यहाँ के ग्राउंड जीरो से हम आपको लगातार यहाँ की कवरेज दिखा रहे हैं। या मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों में जो विकास हुआ है और उसके बावजूद भी आखिरी मौका है, निकाय चुनाव बिल्कुल नजदीक है और उसके बाद भी ये काम यहाँ पर जारी है। यह पाइपलाइन की एक बड़ी समस्या थी, पानी लोगों को नहीं मुहैया हो पा रहा था क्योंकि यहाँ की पाइपलाइन ऊंची थी। तो यहाँ के पार्षद ने फौरन मौके पर ही पहुंचकर इस चीज को लोगों की जरूरत को समझते हुए पानी की पाइपलाइन को नीचा करवाया है। लगभग 3 फुट बताया जा रहा है कि 3 फुट का नीचा करवाया ताकि लोगों को बेहतर प्रेशर के साथ में यहाँ पानी मिल सके। ये तमाम जो वार्ड का विकास है ये बेहतर तरीके से, लोगों के ये अल्फाज है कि एक अच्छा विकास इनके पार्षद ने पिछले 5 सालों में कराया है। वार्ड नंबर 61 की एक गली है, गली नंबर 1, जिसकी हमने लगातार आपको इससे पहले भी कवरेज दिखाई थी। इसमें काफी समस्याएं थी, रोड गली को ना बनने को लेकर, उसमें मस्जिद भी थी, तमाम परेशानियां होती थी। उस मस्जिद के इमाम साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा क्या वो गली बनी है या नहीं बनी है, या आगे 5 साल में क्या मौका दोबारा अपने पार्षद को देंगे या नहीं। तो गली का काम बहुत तेज़ी से रेहान साहब करवा रहे हैं और जो भी मनमुटाव था वो किसी वजह से था, अब बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और गली की पाइप की लाइन का भी काम उन्होंने करवाया है और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। आधा करीब भराव हो गया है और उम्मीद ये है कि बहुत RCC की गली मंजूर करा दी है, उसका हम शुक्रिया करते हैं उनका। बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, रेहान भाई करवा रहे हैं इस काम। अपने पार्षद के कामों से खुश नजर आते हैं? जी हाँ, बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं। दोबारा देंगे? हाँ बिल्कुल, वही जीतेंगे और कोई है नहीं उनके मुकाबले। वही वो तो उनका काम है, चारों तरफ सफाइयाँ वगैरह, किसी से भी पूछ लो उनके बारे में तो सफाई वगैरह जो होता है हमारी गली में, मदीना कॉलोनी 4 नंबर गली में रोज सफाई, झाड़ू, कूड़ा सब मतलब निज़ाम जैसा चलता है वैसा सही चल रहा है उनका निज़ाम, बिल्कुल सही है। वार्ड नंबर 61 में हम मौजूद है। यहाँ के हम अलग अलग मोहल्लों में जाकर, अलग अलग गलियों में जाकर यहाँ का सर्वे कर रहे हैं कि वाकई में जो लोगों ने कहा है, जो पार्षद ने कहा है, वो काम हुए हैं या नहीं हुए हैं। तमाम ये एक दूसरी जगह है, ये एक दूसरा मोहल्ला है। यहाँ की जनता से मैं बात करूंगा, यहाँ के लोगों से मैं बात करूंगा क्या क्या कहना है और क्या इनको समस्याएं हैं, क्या इनके वार्ड में काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, यहाँ का जो रोड का निर्माण है वो कराया गया है या नहीं हुआ है। तमाम छोटी छोटी समस्याएं हैं जो लोगों को परेशान करती हैं और खुश करती हैं। तमाम ये क्षेत्रीय जनता है, मैं इससे बात करूंगा और जानूंगा, यही के निवासी हैं। क्या नाम है आपका? जी छुट्टन। छुट्टन भाई, पिछले 5 सालों में पार्षद का कैसा काम रहा है? हमारे वार्ड में सबसे बढ़िया काम हुआ है और ये नहीं है क्या खाली मोहल्ले में हुआ, रोड पे भी काम बढ़िया हुआ है हमारे। और रोड पे रेहान भाई की देन है, रोड बनने आए हमारा वो रेहान भाई की देन है। और गली में हमारी में रोड सफाई होती है, बाकायदे सब कुछ देखा वाली होती है। समर भी लगा हुआ है यहाँ पर, हमारे यहाँ रोज पानी आता है और वैसे भी जो सरकारी पानी है वो भी रोज आता है और गली सब कुछ जो है उन्हीं की देन है। दोबारा आप चुनाव बिल्कुल नजदीक है, निकाय चुनाव, दोबारा आप किसे मौका देना चाहेंगे? रेहान भाई को ही हम। क्यों, ऐसा क्या लगता है कि रेहान भाई को ही मौका देना? क्योंकि रेहान भाई इस काबिल हैं हमारे लिए, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं। किस तरह की काबिलियत रखते हैं वो? जो जैसे कि हमें कोई भी काम पड़ता है तो वो हमारे लिए हर वक्त खड़े रहते हैं और जो भी कोई हमें समस्या होती है तो हम उनके पास जाते हैं, उसको वो सफाई सुथराई जैसे पानी का और भी काम होते हैं तो वो हमारी मदद करते हैं। क्या आप अपने मौजूदा पार्षद से खुश हैं पूरी तरह से? बेहतरीन तरह से खुश हैं और हम यही चाहेंगे। अभी तक तो इनके लेडीज इनके घर तक सीट थी, अब ये तो मर्द जब मैदान में आ रहे हैं तो जलवाई अलग, महिला सीट थी, अब ये मैदान मांगे तो जलवाई अलग है। फिर तो रेहान भाई के जो काम लिखे हैं वोट पे वो काम इन्होंने कराया है, कोई काम इसमें झूठा नहीं है जो कि इन्होंने नहीं कराया हो। और आज भी 3-4 गलियों में काम चल रहा है, आप खुद जाकर सर्वे करके देख सकते हैं। आज जो आसपास का क्षेत्र है उनमें जो भी जितने भी लोग पार्षद हैं, सबसे ज्यादा बेहतर पार्षद कोई मेरी नजर में है वो रेहान भाई हैं। रेहान भाई हैं जी। यहाँ की जनता है जिसका साफ तौर पर कहना है कि वो अपने जो मौजूदा उनके पार्षद है उनको दोबारा फिर मौका देगी। और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा, उनका क्या कहना है। क्या नाम है? मेरा नाम पन्नू चौधरी। पन्नू भाई, पिछले 5 सालों में पार्षद का कैसा कार्यकाल रहा है और आगे आप किस तरह की नई आबादी में वार्ड नंबर 61 में जो रेहान भाई ने काम कराया है, शायद कोई भी प्रत्याशी पार्षद ऐसा काम नहीं करा पाया। और नया पार्षद अगर आएगा तो वार्ड का खाना खराब हो जाएगा। रेहान भाई को 10 साल का तजुर्बा है काम कराने का। वार्ड का पार्षद आपके हिसाब से और कैसा होना चाहिए, आगे क्या काम है जो और होना बाकी है वार्ड में? वार्ड में ज्यादातर सब काम करा दिए उन्होंने, कुछ थोड़ा रह गया वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। उनका कहना है कि लगभग उन्होंने 80% काम कराए हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? ठीक है, बिल्कुल 90% हो सकता है, मतलब इससे कम नहीं होगा, ज्यादा ही आपका परसेंटेज अनुमान है। ये तमाम लोग हैं, मैं और भी लोगों से बात करूंगा, उनके कहना है। क्या नाम है आपका? उमर सिद्दीक।
उमर भाई, पिछले 5 सालों में क्षेत्र में क्या क्या काम हुआ है? आपके वार्ड में जो समस्याएं थी वो दूर हुई हैं या नहीं? 5 साल में क्या हुआ जो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन एक बात और बता दें आपको, यहाँ पे हमें आए हुए 1-1.5 साल हुई है। यहाँ जब आए थे ये गली में आप खड़े हुए हैं जिस जगह, यहाँ खड़े होने का भी मौका नहीं मिलता आपको, इतनी गंदगी थी इस गली के अंदर। समझे, अभी ये रोड बना हुआ है, ये रेहान भाई ने बनवाया है, समझे, और भी बहुत से काम आ जाते हैं, किसी काम के लिए उनके पास जाओ तुरंत होता है काम। तो दोबारा हमारे लिए बहुत बढ़िया है रेहान भाई, और इंशाल्लाह अगली बार भी वही जीतेंगे। पूरा मन बना लिया है? बिल्कुल, बेशक। 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 100%। पूरा फुल 10 में से 10 नंबर देना चाहेंगे? ये तमाम क्षेत्रीय जनता है जो अपने पार्षद से पूरी तरह से खुश है, और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। आबिद भाई, 5 सालों में जो विकास हुआ है उससे आप पूरी तरह से खुश हैं या नहीं? बिल्कुल खुश है। यहाँ लाइटों की रोशनी जो है, जमीन सड़क बनी है, हमारे रेहान भाई की देन है। सब कुछ, हमारी मस्जिद की गली भी बनी है, सब कुछ हमारे रेहान भाई की देन है। और अल्लाह ने चाहा अपने से जीत जाएंगे तो इधर की भी जो खराब हो रही है ये भी सब बनेंगी। हाँ, सब बनेंगी, सब बनेंगी। हमारे दोबारा आपके इंशाल्लाह जरूर हमारे रेहान भाई जीतेंगे, अल्लाह ने चाहा तो, और इन्हें ही वोट देंगे पूरी तरह। हाँ, पूरी तरह से, बिल्कुल बिल्कुल। बाढ़ में पिछले 5 साल सफाई व्यवस्था कैसी रही है? बहुत बढ़िया रही है, बहुत बढ़िया सफाई व्यवस्था रही है। और हम जो चाहते हैं कि हमारे रेहान भाई फिर दोबारा से इलेक्शन जीतें, और फिर शहर का और विकास हो। मस्जिद की गली भी उन्होंने बनवाने की कहा था, और बनी थी, पिछली बार बनी थी, दोबारा फिर बनेगी। और इंशाल्लाह सफाई कर्मचारी जो है वो भी टाइम से आते जाते हैं यहाँ पर। जरूरत पड़ने पर आपका पार्षद आपको पूरे जो पार्षद प्रत्याशी वो आपको मिलते हैं पूरे? हाँ, वो आते हैं, फौरन आते हैं, हमारी शिकायत सुनते हैं। हाँ, हमारी शिकायत सुनते हैं और फौरन काम करवाते हैं। अभी पिछली बार हमने कहा भी था कि मेहतर वगैरह सफाई नहीं करते हैं, तो वो फौरन आए, उन्होंने उनको डांटा और कहा कि यहाँ की सफाई करना सही तरीके से, मस्जिद वाली गली को भी साफ करना, और ये कूड़ा पड़ता है यहाँ पर भी गंदगी, या कली वगैरह डलवाई उन्होंने खुद खड़े होकर। वार्ड का पार्षद कैसा होना चाहिए? रेहान भाई जी तो क्यों, ऐसा क्या लगता है कि रेहान भाई में क्या खासियत है जो उनको दोबारा आप मौका देंगे? ये गरीबों की तीसरी बार मौका देंगे जी? गरीबों की सुनते हैं जी, काम भी कराते हैं जी। किस तरह के काम वार्ड में हुए हैं आपके? बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया। वो कराना चाहते हैं, जो लिंक गलियां हैं वो ही बनवाने का उन्होंने बोल दिया है। वार्ड नंबर 61 पे हम मौजूद हैं। यहाँ की हमने जनता से बात करी। अब हम कुछ ऐसे सज्जन लोगों के पास हम आए हैं जिनका वार्ड के ऊपर पूरा वार्ड का दारो मदार इनके ऊपर रहता है। मैं इनसे बात करूंगा। हमारे साथ मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी जी मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे कि किस तरह का पार्षद है, क्या इनके वार्ड में कितना काम हुआ है, क्या किसको पसंद करते हैं। ये मेरे साथ मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ और जानता हूँ कि पिछले 5 सालों का क्या वार्ड के हालात रहे हैं। सर, वॉइस टीवी में आपका सबसे पहली चीज़ ये कि हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 61 में अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पार्षद थे उन्होंने अपने लेवल पर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने निभाया है। सफाई सुथराई, कूड़ा को उठाना, सड़क को लेकर, पानी को लेकर उन्होंने अपनी बिसात भर कोशिश की। लेकिन ये बात भी याद रखनी चाहिए क्योंकि ये पहले महिला वार्ड था और अब ये जनरल यानी बैकवर्ड ही है, लेकिन ये अब मर्द का वार्ड हो गया है और यहाँ पर अब कोई भी आदमी लड़ सकता है। उसकी वजह से इन 5 सालों में ये एक बड़ा फ़र्क महसूस हुआ कि जब हमारे पार्षद पहले थे, ये 5 साल पहले रेहान साहब, तो ये खुद पार्षद थे तो उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर काम करवाया था और सारे ही लोगों को सपोर्ट भी रहा उनको। और इस बार क्योंकि उनकी अहलिया पार्षद थी तो जाहिर है ये अंदर सदन में जा नहीं पाते थे, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। लेकिन ये भी एक अजीब बात है कि हमारे मुस्लिम क्षेत्र में नई आबादी में जो वार्ड हैं 7 वार्ड, उनमें से एक ही वार्ड ये है जिसमें यहाँ अब मर्द को कर दिया गया है, जो पहले यहाँ भी महिला था, वरना सारे वार्ड ज़्यादातर महिला हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये घरेलू महिला औरतें होती हैं आप इस कम्युनिटी में, तो वो कैसे सदन में काम अपनी बात को रख पाएंगे। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और ये बड़ा समस्या है। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे वार्ड नंबर 61 में ये एक अच्छी बात हुई है कि ये यहाँ पर अब ये सीट जो है एक तरीके से मर्द लड़ सकते हैं और उसमें हम रेहान भाई को ये कहते हैं कि वो आने वाले वक्त में अगर वो जीतते हैं तो उनको चाहिए कि वो हर तबके की नुमाइंदगी करें, गरीब हो, अमीर हो,
कोई भी हो, कोई भी जाति का हो, उससे उठकर विकास की बात करें और सबका साथ, सबके साथ लेकर, सबको साथ लेकर सबका विकास करें, ताकि एक अच्छे पार्षद होने का सबूत दें, जैसा कि अब तक उन्होंने किया है। लेकिन कुछ ऐसी गलियां अभी बाकी हैं, कुछ ऐसी जगह पानी में परेशानी है, वो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो अच्छा करेंगे। तो आप दुआओं से नवाज रहे हैं क्या? हमारा कहना ये है कि क्योंकि हम लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, तो हमें ये कहने का कि हमारी दुआएं या हमारा साथ, हमें हर एक अच्छे पार्षद जो पूरे शहर के एतबार से हो, मोहल्ले के एतबार से हो, जो विकास करें, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो उनसे वाबस्ता होती हैं, तो वो बुनियादी ज़रूरतों पर काम करने वाले होंगे तो मुझे लगता है कि वो जीतेंगे। और ये तो काम बताता है और काम से ही लोग जीतते हैं। पार्षद 2 मरतबा वो रह चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी वो एक अच्छा काम करेंगे। ये थे मौलाना आलम मुस्तफ़ा याकूबी, जिन्होंने अपनी राय हमारे चैनल पर रखी अपने पार्षद के लिए। ये थे वार्ड नंबर 61 में। यहाँ हमने जाना यहाँ की क्षेत्रीय जनता है उसका क्या कहना है, किसे मौका देगी। निकाय चुनाव बिल्कुल नजदीक है, ये आपको पता ही है, कुछ दिनों में ही डेट आने वाली है निकाय चुनाव की। यहाँ का पार्षद कैसा होना चाहिए, तमाम हमने यहाँ की जनता से जाना और जनता ने पूरी तरह से अपना मन बनाया हुआ है कि वो मौजूदा पार्षद को दोबारा मौका देगी। हम लगातार इस वार्ड में और भी सर्वे करेंगे, गली गली जाकर यहाँ के लोगों से पूछेंगे, क्योंकि नई आबादियों में विकास को लेकर काफी सवाल उठते रहे हैं। जो यहाँ के पार्षद हैं, लोगों ने उनकी तारीफ काफी की है, लेकिन अब ये और हम आगे बताएंगे आपको। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं मकबूल उद्दीन, वॉइस टीवी यूपी वी भारत, फिरोजाबाद।